दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। मोदी जी अक्सर यहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बातें करते हैं, लेकिन इतनी फ्रीडम हो जाएगी इसका मैंने कभी आइडिया नहीं लगाया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शार्प शूटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यस, क्या बात कर रहे हैं? अबे मोदी जी इतने साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, यहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहा है, लेकिन ये शार्प शूटर ने क्या बात बोली है। मेरे हिसाब से आदमी शार्प शूटर नहीं लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन जरूर बन सकता है। जरा सुनो इसको। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी नहीं था, ये बात एक शार्प शूटर बोल रहा है। दिस इज जस्ट लाइक कि विजय माल्या ये बोलना शुरू कर दे कि एसबीआई कोई अच्छा बैंक नहीं है। अबे एसबीआई अच्छा बैंक तो बाद में बनेगा ना, पहले तू तो अच्छा आदमी बन जा। और इसलिए बात शुरू में मैंने बोली थी कि शार्प शूटर का तो पता नहीं, लेकिन ये आदमी स्टैंड अप कॉमेडियन जरूर हो सकता है। लेकिन आगे क्या क्या स्टैंड अप कॉमेडी करी, एक बार इसको भी सुनो। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकलती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है। रैकी करके। जी रैकी करके। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। अबे भैया कौन से गैंग के लोग हैं ये लोग, ये कैसे काम कर रहे हैं बिश्नोई गैंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये गूगल और फेसबुक से जानकारियां निकालते हैं लोगों की। बाबा सिद्दीकी अच्छा आदमी नहीं था, भाई साहब ने ये इन्फॉर्मेशन भी शायद गूगल से ही निकाली होगी। बात तो सही है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये जो गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, इनके अलग अलग कनेक्शंस होते हैं जानकारियां निकालने के लिए। सरकार के अंदर इनके लोग बैठे होते हैं, लेकिन यहां पर तो बिश्नोई गैंग के लोग जो हैं वो गूगल के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। मतलब जिस दिन गूगल डाउन हो गया बिश्नोई गैंग का भी उसी दिन खात्मा हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी। मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है, फिर लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे इस गैंग में? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। ये कैसा शार्प शूटर है भाई, इसको किसी भी सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं पता है। इससे ये पूछा जा रहा है किस तरीके से कांटेक्ट करते हो, वो भी ठीक से नहीं बता पा रहा। इससे ये पूछा जा रहा है गैंग में कितने मेंबर हैं, तो 100 से ज्यादा ही होंगे। अबे यार तू गैंग का मेंबर है या क्या है तू? अब वैसे जोकम जोकी तो काफी हो गए, लेकिन यहाँ पर सलमान खान, उनकी लाइफ काफी ज्यादा इस टाइम पर खतरे में। आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सलमान खान की जिंदगी को इस टाइम पर इतना खतरा है कि उन्होंने एक और कार जो है दुबई से इंपोर्ट करवाई है 2 करोड़ रुपए में। एंड इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है हंसी ठट्टे कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि देखो देखो सलमान खान डर गया। देखो सलमान खान को तुम प्यार कर सकते हो, उससे नफरत भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी आदमी अगर उसको इतना बड़ा थ्रेट है तो उसकी मजाक उड़ाना मुझे लगता है कि ये इनह्यूमन हो जाता है पूरी तरीके से। एंड यहां तक तो बात कुछ भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी है सोशल मीडिया पे, और वो कुछ खास लोग ही हैं किसी आईटी सेल वाले, जो कि लॉरेंस बिश्नोई को इस टाइम पर ग्लोरीफाई करने का काम कर रहे हैं। सोचो एक ऐसा क्रिमिनल जिससे इस टाइम पर पूरा देश थर्राया हुआ है। सिद्धू मूसेवाला, उसके बाद बाबा सिद्दीकी और सलमान खान को लगातार थ्रेट्स, उसके बीच में मुनव्वर फारूकी का भी नाम आ रहा है, उसको ग्लोरीफाई यहां पर किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर बकायदा इसकी रील्स बना बनाकर पोस्ट करी जा रही है ट्विटर के ऊपर। दैनिक बिश्नोई एक बंदा है, ये लिखता है कि जलवा तो लॉरेंस बिश्नोई भाई का ही है, लेकिन पता नहीं क्यों लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही जिहादियों और खालिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है। इसके अलावा एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, लॉरेंस बिश्नोई सुप्रीमेसी, जेल में रहते हुए भी ऐसे काम करो, तुम्हारे देश और तुम्हारे भगवान के बारे में कोई कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे। मतलब लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर देश और धर्म का इतना बड़ा भक्त बताया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है बेफालतू में। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, रिमेंबर हाउ मुस्लिम्स ग्लोरीफाई, आइडलाइज एंड सपोर्ट द लाइक्स ऑफ दाऊद इब्राहिम एंड याकूब मेमन ऑफ देयर कम्युनिटी
वेल लॉरेंस बिश्नोई इज आवर हीरो एंड वी विल सपोर्ट हिम ऑलवेज। मतलब अगर कुछ मुस्लिम लोग जो हैं वो दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करते हैं तो हम भी उन मुस्लिम लोगों की तरह लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करने लग जाएंगे, तो हमारे और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? वाह, तालियां हो जाए इनके लिए। मतलब कुछ मुसलमानों को यहाँ पर कॉल आउट करते करते यहाँ पर आईटी सेल के लोग खुद उन मुसलमानों जैसे बन चुके हैं। वाह क्या बात है। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो ये भी शेयर किया गया, न्यूज ऑफ बॉलीवुड नाम का ये हैंडल है, 12 पर्सनल बाउंसर्स प्लस वाई सिक्योरिटी, और फिर भी सलमान भाई की फट रही है कार से बाहर निकलते हुए। If he is so much scared of Bishnoi who is in jail, not even outside, then how can people accept him fighting with 100 goons in film? He is not hero, he is फट्टू। अबे फिल्मों में तो सनी देओल भी हैंडपंप उखाड़ देता है, लेकिन क्या सच की जिंदगी में सनी देओल हैंडपंप उखाड़ सकता है या नहीं? दिमाग लगाओ, दिमाग घुटनों से ऊपर लेकर आओ। इसी के बीच इस टाइम पर एक ये न्यूज भी निकल कर आई कि सलमान खान को 9 महीनों में मारने का टारगेट यहाँ पर रखा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके शार्प शूटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार इन सब चीजों के ऊपर हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? वैसे सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये तो आपको कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है इस टाइम पर साबरमती जेल के अंदर है। अब आपको ये बात सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं मोदी जी के इंटरनेशनल डंके के बारे में। रिसेंटली मोदी जी अमेरिका गए और वहां पर जो बाइडेन के साथ झप्पियां हुई, उनके साथ प्रोग्राम हुआ और ये दिखाया गया कि देखो अमेरिका से मोदी जी के कितने अच्छे इस टाइम पर ताल्लुकात बन चुके हैं। लेकिन अब क्या पता चला, अपनी स्क्रीन पर देखिए, एफबीआई ने रॉ के एक एजेंट को वांटेड घोषित कर दिया है। तालियां हो जाए मोदी जी की फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए। थोड़े दिन पहले हमने न्यूज देखी थी कि यूएस कोर्ट ने अजीत डोभाल को यहां पर समन किया है एंड उसके बाद हमारे को पता चल रहा है कि रॉ के एक एजेंट को एफबीआई ने यहां पर वांटेड घोषित करके रख दिया है। वैसे आपको फिर से स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं किस चीज के लिए वांटेड है। मर्डर फॉर हायर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी। उन लोगों के लिए तालियां बजाना चाहता हूं जो ये रोज सुबह व्हाट्सएप पे कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन इंटरनेशनल डंका जरूर बज रहा है मोदी जी का। वाह वाह। इसके साथ आगे बढ़ता हूं, कुछ और इंटरनेशनल डंका आपको दिखाना चाहता हूं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू, उनके घर के ऊपर हमला हुआ है। यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है, इजराइल पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला। ये हमला जो है हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन से किया है। हिजबुल्लाह का ड्रोन जो है नेतन्याहू के घर पे जाकर के टकराया है। लेकिन कॉमेडी यहां पर ये है कि उस टाइम पर नेतन्याहू अपने घर में ही नहीं था। मतलब एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर है, उल्टी सीधी कॉमेडी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लोग हैं। अबे ये तो चेक कर लेते कि घर के अंदर है कि नहीं है, ऐसे उड़ा दिया हवा में ड्रोन। देखो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, नेतन्याहू पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस सब के बीच में ऐसी कॉमेडी क्यों कर रहे हो भाई? वैसे जो लोग इंडिया में बैठकर नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अकल के ताले जरा खोल देना चाहता हूं। रिसेंटली नेतन्याहू ने बात क्लेम करी है कि हिजबुल्लाह के बेस पर से रशियन वेपन्स जो हैं वो मिले हैं, यानी कि हिजबुल्लाह को पीछे से रशिया सपोर्ट करने का काम कर रहा है। एक तरफ भक्त यहां पर नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हिजबुल्लाह से लड़ाई कर रहा है, दूसरी तरफ भक्त सपोर्ट कर रहे हैं पुतिन को जो कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है पीछे से। आखिरकार क्या करे यहां पर भक्त हमारे? देखो कॉमेडी हर तरफ से चल रही है, कहीं पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, कहीं पर हिजबुल्लाह की तरफ से और कहीं कांग्रेस की तरफ से भी कॉमेडी यहां पर काफी चल रही है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, कांग्रेस ने कल ये पोस्ट बना करके डाला था जहां पर लिखा था मोदी का मंत्रा जनता से लेने का, अडानी को देने का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के अपने सीएम है तेलंगाना के, वो अडानी से मुलाकात कर रहे हैं और सिर्फ मुलाकात नहीं, हजारों करोड़ का डोनेशन ले रहे हैं अडानी से। सोचो, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जनता से पैसा लेकर मोदी जी अडानी को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अडानी से पैसा ले रही है कांग्रेस की तेलंगाना सरकार। क्या कॉमेडी चल रही है भैया, कोई समझा दो यहाँ पे। देखो कॉमेडी सब लोग करते हैं, लेकिन कॉमेडी का किंग एक ही है और वो है हमारे श्री 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 1008 बार मोदी जी। और मोदी जी ने रिसेंटली कुछ कॉमेडी करी थी जिसको मैंने मिस कर दिया था, आगे आपको चल के वो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत सीरियस न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं एंड पिछले काफी दिनों से ये बार बार हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, फिर से सभी विमानों की कराई गई है इमरजेंसी लैंडिंग। उसके अलावा एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, दिल्ली से लंदन की विस्तारा फ्लाइट को भी यहाँ पर फ्रैंकफर्ट डाइवर्ट कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर भी बॉम्ब का थ्रेट आ चुका था। अब देखो ये बॉम्ब नहीं फटे और ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं फटे, लेकिन मेरी पूरी तरीके से फट चुकी है न्यूज को पढ़ करके, क्योंकि कल ही मैं इंडिगो की फ्लाइट से वापस इंडिया आया हूं और उसके बाद आते ही मुझे ये खबर मिल गई है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये कितना ज्यादा डेंजरस है ये आप और मैं अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखा जाए तो इस टाइम पर सारे में टेंशंस फैली हुई हैं। एक तरफ ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। ऐसे में इंडिया का जो स्टैंड है
वो इस टाइम पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। इसके बीच में अगर हमारे को ये थ्रेट्स मिल रहे हैं तो हमारे देश की सरकार को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट सरकार को देश के लोगों को ये बताना चाहिए, खुद पीएम को ये बताना चाहिए देश के लोगों को कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं इन चीजों को रोकने के लिए और देश की जनता की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। पीएम को बाहर निकलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स से सीखना चाहिए कुछ। लेकिन हमारे पीएम क्या कर रहे हैं, वो अलग कॉमेडी करने पर तुले हुए हैं। थोड़ी सी कॉमेडी छूट गई थी, दशहरा की कॉमेडी आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी का एक वीडियो जो कि सामने आया था, दशहरे पे तीर चला रहे थे मोदी जी, एंड आपको दिखाना चाहता हूं एएनआई वाले बहुत चालू हो गए इस टाइम पर। जैसे ही मोदी जी की पुई पुई होने वाली होती है, कैमरे का एंगल चेंज कर दिया जाता है, पूरी गाथा सुनाई जा रही है आपको, रामायण के बारे में, मोदी जी के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। जैसे ही मोदी जी तीर चलाने लगते हैं, एकदम से कैमरा स्विच होता है और रावण के विजुअल्स आपके सामने आ जाते हैं। वैसे तो दोनों एंगल्स में आपको रावण टाइप के लोग नजर आएंगे, लेकिन फिर भी मोदी जी की पुई पुई ना हो जाए कैमरे के ऊपर, उसके लिए एएनआई वालों ने कैमरा एंगल ही स्विच करके रख दिया। लेकिन क्या तीर चलाना इतना मुश्किल काम है? आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। राहुल गांधी ने भी तीर चलाया था, लेकिन क्या उनके टाइम पर कैमरा एंगल स्विच करना पड़ा? नहीं करना। ये तो कुछ भी नहीं है, 2 साल पहले मोदी जी ने तीर ही उल्टा पकड़ लिया था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। इसी के साथ जाते जाते आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, और थैंक यू इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने एक पोस्ट बना करके डाला था कि आई विल बी बैक सून, और काफी दिनों से मैंने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि मैं ठीक हूं या फिर नहीं हूं, एंड इतने सारे प्यार के लिए मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, इस कंसर्न के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। हो सकता है इस यूट्यूब चैनल की वजह से सोसाइटी में कोई चेंज आया हो या फिर नहीं आया हो, लेकिन एक चीज मैंने यहां पर गेन करी है, वो है आपका इतना सारा प्यार, एंड आई नो कि ये प्यार मेरे साथ इसी तरीके से बना रहेगा। अब आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकाल के जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, मैं एक वेकेशन पे गया था, वापस अब मैं आ चुका हूं। लगातार वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सिर्फ तभी मिलेंगी आपको वीडियो जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे।